Hello, class ninth. In a previous, we have discussed the first chapter of Movement, the Lost Child, and today we have discussed the Beehive first chapter. Okay, you have two books in English. First one is Beehive, second is Movement. So first chapter Movement is completed. So now we are talking about the chapter first, the fun they had. Okay, have you familiar with this story? क्या होता है इस स्टोरी में? कभी पढ़ी आपने ये? नहीं पढ़ी होगी. अगर पढ़ी है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी है तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड डिस्कस द टाइटल, द फन दे हैड. द फन दे हैड मीन्स वट एवर थिंग विच इज़ इंटरेस्टेड. इट मीन्स कि जिस उसमें बहुत मज़ा था. एक लाइन है ये चैप्टर की, ठीक है. तो इन दिस स्टोरी द राइटर टॉकिंग अबाउट कि फ्यूचर में कैसा होगा स्कूल, ठीक है. अभी जैसे 2021 है तो आफ्टर सो मैनी ईयर्स हाउ द स्टूडेंट्स हैज स्टडीड, कैसे पढ़ेंगे, कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, किस तरीके से पढ़ाई होगी बहुत साल बाद. तो एक इमेजिनरी स्टोरी है कि विल बी ऐसा हो सकता है, ठीक है. द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट इन फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? The diagram below may given you some ideas. In this story, the diagram will be given. First one, you have to see learning through computers. Computers से देख सकते हैं, virtual classes होंगी, robotic teachers होंगे, and moving e-text. Moving e-text means जो आपकी बुक्स अभी होती है ना, मूव तो नहीं करती ना उसमें लिखे हुए लेटर्स, पर अब जब कंप्यूटर से ही सब कुछ हो जाएगा तो आपकी बुक्स भी जो है वो कंप्यूटर में ही दिखाई देंगी, ठीक है. अब आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट मत करना कि आजकल भी आप वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, वर्चुअल पढ़ रहे हैं, ठीक है. ये अभी की बात नहीं है, अभी तो हम टीचर्स आपके साथ हैं, है ना. अभी हम आपको पढ़ा भी रहे हैं. ये बात है कि जब टीचर्स भी क्या हो जाएंगे, रोबोटिक हो जाएंगे. In peer discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. And this one is activity that you should discuss about your partners through phone calls or texts also, and 3 things you like most in your school and 3 things which you should be change. तो इसको अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं. एक्टिविटी राइट डाउन द एक्टिविटी 1 and 3 lines for the what you like to in school and 3 things what you should change it. क्या आप चेंज करना चाहते हैं. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन? क्या आपने वर्ड्स पढ़े टेलीविजन स्क्रीन पे? ज़रूर पढ़े होंगे. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? हैव यू इमेजिन दैट वन टाइम विल कम that no textbook here and only the books is present in the computers and TV screens, no printed, no a single page of printed has come to you. तो कोई भी ऐसा पेपर नहीं आएगा आपके पास, बस आपके पास क्या होंगी, स्क्रीन्स होंगी. वो समय कैसा होगा. Marzi, the first character of this story, what's the name? Marzi even wrote about it that night in her diary. So the writer started this chapter with a very beautiful character Marzi, and Marzi should always written her diary. On the page headed 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book. So Marzi has habitual to write the diary every night. तो डायरी के पहले पेज में उसने लिखा कि आज टॉमी को क्या मिली, टॉमी हिज ब्रदर, हर ब्रदर. तो उसने पेज के ऊपर क्या लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. रियल बुक मतलब जैसा कि अभी आपके पास है. और ये स्टोरी कब की है, फ्यूचर की, कि फ्यूचर के बिहाफ में लिखी गई है कि जब टेक्स्ट पेपर जो होंगे वो ऐसी बुक्स बिल्कुल गायब हो जाएंगी. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्जी ग्रैंडफादर once said that he was a little boy. His grandfather told him that there was a time when all his stories were printed on papers. तो she write on his diary, और ना डायरी कि आज उसको एक क्या मिली, रियल बुक मिली जिसमें पन्ने थे और है ना बहुत इंटरेस्टिंग सी थी. उसकी दादाजी की थी. वो ऐसा स्टोरी क्रिएट कर रही है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी बुक्स नहीं देखी थी. अब हमने तो देखी तो हमें नॉर्मल लग रहा है कि अरे बुक मिली तो क्या हो गया. बट ये टाइम कब का है, जब फ्यूचर में कोई भी ऐसा एक सिंगल पेपर ऑफ प्रिंट नहीं होगा. तो उस समय अगर किसी को एक क्या मिल जाए, एक पूरी बुक मिल जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा उसके लिए, है ना. They turned the pages which are yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that should still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time.
So they were very curiosity about this book, because whenever they turn the pages, so whenever they turn the pages they cannot moved. अभी जो उनकी स्क्रीन पर कंप्यूटर, उनको तो किसकी आदत है, कंप्यूटर पे पढ़ने की आदत है, तो उनके वर्ड्स जो है मूव करते हैं, पर ये जो रियल बुक मिली है इसमें कोई भी लेटर्स मूव नहीं कर रहा है। एंड द पेपर शुड बी वेरी येलो एंड क्रिंकली। पुरानी बुक्स होती है ना, अगर आपको मिले तो येलोइश होती है पेज और क्रिंकल, मुड़े हुए होते हैं पेज। तो बहुत ही एक्साइटेड है इस बुक को लेकर। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, वेयर यू आर थ्रू विद द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो टॉमी कह रहा है ओहो कैसी बुक है, व्हाट अ वेस्ट, ठीक है, इसको फेंक दो, किसी काम की नहीं है। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ ब्रिलियंट बुक ऑन इट एंड गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। उसने कहा कि मेरे टीवी स्क्रीन पे इससे ज़्यादा बुक्स होंगी, ठीक है। तो उसने कहा, मार्जी ने कहा कि नहीं, हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए। सेम विद द माइंड एंड सेड मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एनी बुक टेली बुक ऑन एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्जी 11 ईयर्स की हैं और टॉमी 13 ईयर्स का। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ से मिली ये बुक। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक में बैठ के पढ़ रहा है और वो बिजी है, सो ही नॉट वांटेड टू डिस्कस एनी मोर अबाउट दिस वेस्ट थिंग। व्हाट इज़ अबाउट स्कूल, so the children has not know what is school and what the teachers, because they always studied with his computer teachers, computer robotic teachers। तो ये नहीं जानते कि स्कूल क्या होता है, टीचर्स क्या होते हैं। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्जी ने बड़े सरप्राइजली कहा कि स्कूल, वेयर दे टू राइट अबाउट स्कूल्स, आई हेट स्कूल्स। Marzi always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teachers had given her test in the geography, and she had been doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. Marzi had always hated school because when the mechanical teacher has given the test, so Marzi बहुत ही बुरे से बुरा काम करती जा रही है किसमें, जोग्राफी में। अब उनकी मदर ने क्या किया, उनका कंप्यूटर जो है वो कंट्री इंस्पेक्टर को सही करने के लिए भेज दिया है। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल। तो उसने क्या किया, वो जो कंट्री इंस्पेक्टर है वो आया, उसने टूल्स का एक बॉक्स निकाला उसके कंप्यूटर को सही करने के लिए, एंड दे हैव सो वायर्स एंड डायल्स इन हियर, एंड ही स्माइल एट द मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल। Then looked the teachers about. Margie had hope he wouldn't know how to put together again. Margie चाह रही है कि काश ऐसा हो जाए कि ख़राब ही रहे कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। But it no, how all right. And after an hour so there it was again, large and black, ugly, with a big screen on it. All the lessons were so, and the questions were asked. That wasn't so bad. The part of Margie hated most was slot where she put to the homework and test papers. मार्जी को वो पूरा सिस्टम तो पसंद है, पर वो उसको ऐसा कॉर्नर पसंद नहीं है जहाँ पर क्या दिया जाता है, होमवर्क और टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। सो आप देख रहे हैं कि ये जो पढ़ाई है पूरी किसकी हो रही है, सिस्टम से हो रही है। सिस्टम ही कॉपी चेक कर रहा है, कंप्यूटर है ना, वही टाइम सेट कर रहा है। तो इसमें कहीं भी कोई भी टीचर का रोल नहीं है। Okay. The inspector had smiled after he finished and patted Marzi head. Inspector has very well in her work, so उसने अपना काम पूरा किया। Smile at Marzi and she said to her mother, "It's not little girl fault." जो ये बुरे से बुरा काम कर रही है ना मार्जी, इसमें मार्जी का कोई फॉल्ट नहीं है। Mrs. June, I think the geography sector was geared a little too quick. ही सजेस्ट वन सजेशन दैट द जोग्राफी सेक्टर, यानी कि जो जोग्राफी सेक्टर था कंप्यूटर में वो थोड़ा फास्ट हो गया था, जो मार्जी अटेम्प्ट नहीं कर पा रही थी। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव शो इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। अब मैंने क्या कर दिया है, आई विल मैनेज 10 years फ्रॉम Marzi. Actually, the overall patterns of her progress is quite satisfactory, and he patted Marzi's head again. So, country inspector doing his work very well and said to her mother that everything is fine now. Marzi was disappointed
मार्जी थिंक दैट कि कंप्यूटर ख़राब ही रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट द कंप्यूटर इज़ वेरी वेल. सो मार्जी वर डिसअपॉइंटेड, बुरा लग रहा है उसे. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे टुगेदर. उसे लग रहा था कि काश ये टीचर को अपने साथ ले जा लेता. टीचर इन द सेंस जो कंप्यूटर है उसे अपने साथ ले जा लेता सही करने. दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ. क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को एक मंथ के लिए उठा ले गया था, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन को उठा ले गया था, तो उन्हें पढ़ना नहीं पड़ा था. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि जो टॉमी है उसका हिस्ट्री सेक्शन है, सेक्टर है, वो ब्लैंक हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. कोई कैसे स्कूल के बारे में लिख सकता है. टॉमी लुक एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. मार्जी एंड टॉमी डिस्कस विद ईच अदर दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कूल्स विच हैव. उनके पास तो कैसा स्कूल है, कमरा है, टीवी स्क्रीन्स है, कंप्यूटर स्क्रीन्स है बस, और उन्हें वहीं बैठ के पढ़ना पड़ता है. बट जो आज उनको क्या मिली है, रियल बुक मिली है, उसमें जो स्कूल्स के बारे में बात है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो. अब ये डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि बहुत समय पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे. मार्जी वॉज हर्ट. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the books over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. उन्होंने बताया कि उनके पास स्कूल्स हुआ करते थे, वो दूर जाते थे घर से पढ़ने के लिए. एंड दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. और सरप्राइजली कह रहे हैं कि और वो कोई टीचर जो था वो कंप्यूटर स्क्रीन नहीं था, वो एक्चुअल में क्या था, एक मैन था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. अब ये तो बहुत सारी मतलब फ्यूचर के बच्चे ना, तो पता नहीं कि टीचर कैसे हैं, तो आपस में कह रहे हैं अरे टीचर एक मैन हो सकता है, क्योंकि आज तक तो उन्होंने टीचर कौन देखा है, कंप्यूटर स्क्रीन देखी है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव हिम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. अ मैन इज स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज. माई फादर नो एज मच एज माई टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई bet का Margie wasn't prepared to dispute that. She had, I wouldn't want to strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know, Margie? The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. So Margie and Tommy conversation is there. The one type of school which is far from our houses and we all are going to देयर टू टीच टू लर्न समथिंग. तो बहुत ही सरप्राइज़ हो रहा है कि ऐसे कैसे हम घर से दूर जाते हैं और एक टीचर जो है वो हमें पढ़ाते हैं. ठीक है. सो नाउ यू हैव डिस्कस, नाउ यू लिसन दिस वीडियो इन द टाइम. इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो.